हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानित है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ओके गाइस, मेरे पास एक कन्फेशन है। मुझे सही में लगा था कि महादेव में ईगो है एंड ऑल, और मैं इस बात पे यकीन भी कर रही थी और एंड ऑल दैट, बट आज सुबह सुबह मैंने रियलाइज़ किया कि थैंक्स महादेव ने मुझे ये क्लैरिटी प्रोवाइड किया कि जिसके नाम जाप मात्र से ही अहंकार का नष्ट हो जाता है, वो अहंकारी कैसे हो सकता है। जिसमें ऑलरेडी अहंकार हो, वो दूसरे का अहंकार कैसे ख़त्म कर सकता है, राइट। इट मीन्स कि पूरा वक्त वो डिटैच थे, वो कंसर्न थे देवी सती को लेकर के, और इसलिए डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे, बट उनमें अहंकार नहीं था, वो अनासक्ति थी। ठीक है, सो ये मेरा अभी अभी सुबह सुबह मैंने ये बात रियलाइज़ किया है कि महादेव में अहंकार नहीं था। एनीवे, दैट इज़ समथिंग जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। एंड अब करते हैं आप लोग की रीडिंग। नाउ कार्मिक्स की तरफ से एक एनर्जी आई है, और ये आप में से कुछ लोगों के लिए आपका सोलमेट हो सकता है। ठीक है, नॉट हाई लेवल सोलमेट, सोलमेट। ठीक है, सोलमेट जो कार्मिक बन गया, या कोई कार्मिक है जो सोलमेट में कन्वर्ट हुआ है, बट कार्मिक सोलमेट एनर्जी है ये। ठीक है ना, उनके साथ आपका कार्मा बंधा हुआ है। ये कोई आपका क्लोज फ्रेंड या अक्वेंटेंस हो सकते हैं, कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं। एंड दिस पर्सन, इन्हें आपके पेरेंटिंग स्टाइल से बड़ा जेलस फील होता है। ठीक है, या तो जिस तरीके से आपके पेरेंट्स ने आपको ग्रो अप करवाया, ठीक है, जिस तरीके से उन्होंने आपको नर्चर किया, या फिर आप एज अ पेरेंट जिस तरीके से आप अपने बच्चों को नर्चर करते हो, उनकी देखभाल करते हो, उन्हें या तो वो पेरेंटिंग स्टाइल एक्सपीरियंस करने को मिला नहीं, या फिर वो आपकी तरह एक अच्छे पेरेंट नहीं हो सकते। कुछ तो आप ऐसा करते हो जिससे आपको या आपके बच्चों को अपनी तरीके से अपनी लाइफ को जीने की आज़ादी है। ठीक है, और ये चॉइसेस कुछ भी हो सकता है। लाइक आप कोई भी कपड़ा अपने हिसाब से आप पहन सकते हो, या अपना करियर आप परस्यू कर सकते हो, उसकी आज़ादी आपको है, कोई रोक टोक नहीं है। बल्कि लोग आपको और भी ज़्यादा, आपके पेरेंट्स या फिर आप अपने बच्चों को और भी ज़्यादा मोटिवेट करते हो कि हाँ बच्चा पढ़ाई पढ़ाई करो, शिक्षा ग्रहण करो एंड और आपको और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, आप कहीं भी आ जा सकते हो। ठीक है, यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आप अपने फ्री विल का इस्तेमाल कर सकते हो। आपके ऊपर एक्चुअली कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर प्रोटेक्शन नहीं है, पर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप अपनी लाइफ अपनी मर्ज़ी से नहीं जी सकते, बल्कि आप अपनी मर्ज़ी से जी सकते हो, और आपको उसके लिए सपोर्ट भी मिलता है, जो कि ये जो आपका कार्मिक या आपका सोलमेट है, उन्हें ये नहीं मिलता है। ठीक है ना, या ये आज़ादी वो अपने बच्चों को नहीं दे सकते, या कोई 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 रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, देयर इज़ ऑल्सो फीलिंग कि आपका ये जो सोलमेट या कार्मिक है, उन्हें अपने खुद के परवरिश पे या अपनी सोच पे या अपने डिसीजन पे उन्हें वो श्योर नहीं है। ठीक है, कि जो परवरिश वो दे रहे हैं, या उनके पेरेंट्स अपने खुद के दिए हुए परवरिश पे उन्हें यकीन नहीं था, उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने क्या सिखाया, या फिर जानबूझ के शायद कुछ उल्टा पुल्टा सिखा दिया था, एंड दे नो उसका नतीजा गलत होगा। दे आर जस्ट नॉट श्योर कि जो उन्होंने सीखा या सिखा रहे हैं, उसका क्या नतीजा निकलेगा। इनफैक्ट अगर कहीं ना कहीं वो उनमें नुक्स भी देखते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम भी अगर उन्हें नज़र आता है, उन्हें फ्रस्ट्रेशन होती है, सफोकेशन होती है, उन्हें लगता है जैसे उनकी वो खुल के अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकते, वो चीज़ों को करेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, उनमें उनके ऊपर ऐसे रिस्ट्रिक्शंस है, या उनकी अपनी खुद की कुछ कमज़ोरियाँ हैं, जिसकी वजह से वो इन टॉक्सिक पैटर्न्स को तोड़ नहीं पा रहे या तोड़ना नहीं चाहते, वट एवर इट इज़। ठीक है, बट अपने आँखों के सामने आपको एक फ्री लाइफ, ठीक है, एक सेटिस्फाइड लाइफ जीता हुआ
फ्री लाइफ, सेटिस्फाइड लाइफ जीते हुए देख करके उन्हें जेलस बहुत फील होता है, ठीक है ना। इट्स लाइक वो लिटरली साइड आई से देखते हैं कि यार ये तो बहुत लकी है कि उन्हें ऐसे पेरेंट्स मिले, या फिर वो अपने बच्चों को बहुत कुछ करने देते हैं बट हम नहीं कर सकते। आई डोंट नो ये क्या रिस्ट्रिक्शन है उनके ऊपर, या क्या वो सोच के ये सब कुछ करते हैं, बट जो आपका लाइफस्टाइल है या जो लाइफस्टाइल आप अपने बच्चों को दे रहे हो वो उन चीज़ों को नहीं करते या नहीं कर सकते, ऐसा कुछ है, ठीक है ना। हम जस्ट बैठे बैठे फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं, गुस्सा होते रहते हैं, उन्हें वो जेलस फील होते रहते हैं। देयर इज़ ऑल्सो एन एनर्जी कि वो एक्टिवली कहीं ना कहीं ये भी जताने की कोशिश किया है कि आपके तरीके ठीक नहीं है, उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा, बट इन द लॉन्ग रन ये काइंड ऑफ साबित हो चुका है कि एक्चुअली आपका तरीका बहुत सही है एंड इट्स वेरी हेल्दी रिलेशनशिप, हेल्दी लाइफस्टाइल ये ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। एंड ये पर्सन इज़ लाइक मैं अपना मुंह कहाँ छुपाऊँ, ठीक है, ऐसा वाला एक एनर्जी है, ठीक है। दे फील अशेम एंड दे उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, बहुत ही हेल्पलेस फील करता है ये आपका कार्मिक जो भी है, ठीक है ना। दे विल फील अबैंडन अपने पेरेंट्स से, उन्हें लगता है कि उन्हें वो सपोर्ट नहीं मिला, वो प्यार नहीं मिला, वो अच्छी शिक्षा नहीं मिली, प्रॉब्ली उन्हें वो ज्ञान ज्ञान नहीं मिला जो हायर एजुकेशन से उन्हें मिलना चाहिए था, हायर नॉलेज विजडम से उन्हें मिलना चाहिए था। देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, देर इज इवन अ लैक। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग, ऐसे कार्मिक्स भी हैं आप लोगों के जो अपना एजुकेशन तक प्रॉपरली उन्होंने पूरा नहीं किया है, ठीक है ना। सो वो एक्चुअली अपना करियर उस तरीके से परस्यू नहीं कर सकते जहाँ पर वो अपने लाइफ में पहुँचना चाहते थे, या वो अपना ड्रीम्स जिस तरीके से वो अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते थे वो अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास नहीं है। दे फील कि उन्हें वो अपॉर्चुनिटी से लूटा गया है, उन्हें नहीं दिया गया है, ठीक है। देयर इज़ ऑल्सो अ वेरी सेल्फिश काइंड ऑफ एनर्जी कि जितना ले सको ले लो एंड यू डोंट हैव टू गिव एनीथिंग बैक, बट आपकी जो एनर्जी है इट्स अ वेरी सेटिस्फाइड काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पर आप अपना और दूसरों का देख कर चल सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग की एनर्जी में ये भी है कि लोग आपको एज अ वेरी अपना लकी टोकन की तरह मानते हैं, लकी चार्म, ठीक है ना। इट्स लाइक आपके प्रेजेंस में, आपके होने से, आपके कुछ बोलने से, कुछ करने से काफ़ी लोगों ने कुछ बहुत अच्छी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया, लाइक आपके उनके लाइफ में आने के बाद उनके लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं। एंड अगर आप हीलर हो तो प्रॉब्ली आपकी कोशिशों की वजह से या अनजाने में ही कुछ लोग हील हो चुके हैं, आपके एडवाइस से लोगों के ट्रॉमास हील हो चुके हैं, ठीक है। कोई ब्लॉकेजेस थे रिमूव हो गए, कोई मनी ब्लॉकेजेस हो सकता है जिसे आपने रिमूव करने में हेल्प की है, राइट। तो लोग कहीं ना कहीं आपको अपने लिए बहुत लकी मानते हैं एंड वो बहुत आपके प्रेजेंस को अप्रिशिएट करते हैं ना, जो हमारे लिए अच्छा करते हैं, राइट। हम उनसे जेलस भी नहीं करते, हम उन्हें जीते रहो का आशीर्वाद देते हैं, राइट। हम ऐसे लोगों को अपने लाइफ में बनाए रखना चाहते हैं। सो दिस पीपल, आपके आसपास के जो लोग हैं जो आपको जानते हैं, समझते हैं और जिन्होंने आपके प्रेजेंस में लाइफ चेंजिंग कुछ चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, कुछ मैजिकल होता हुआ उन्होंने मिराकुलस चीज़ों को होते हुए देखा है, वो चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में बने रहो, ठीक है ना। बिकॉज दे सी द डिवाइन लाइट इन यू। वो आपको हमेशा खुश देखना चाहते हैं, खुश रखना चाहते हैं, आपकी बातों को मानते हैं, ठीक है। वो आपके पास आते हैं एडवाइस के लिए, दे लव यू, ठीक है ना। नॉट दैट कि आपने जो उनके लिए किया इसी से वो एकदम हैप्पी हो करके आपसे प्यार करें, नहीं। ऑन अ जेन्युइन लेवल आई फील जो भी क्लोजली आपके साथ वो आपसे मिले, आपसे बात किए, उन्हें जेन्युइन लेवल पे आप बहुत पसंद आए हो, ठीक है ना। तो आपके बहुत ही गिने चुने आपके फ्रेंड्स या आपका जो सर्कल है, पर्सनल सर्कल है, बहुत ही छोटा हो सकता है पर वो बहुत ही जेन्युइन है,
ठीक है ना। यहाँ पर धोखेबाजी का सीन नहीं है, आपको ऐसा डर के जीने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं कब कौन क्या क्या कर दिए, पता नहीं अगर ये पर्सन ट्रस्टवर्दी है भी कि नहीं। इट फील्स लाइक कि आपका जो सर्कल है वो बहुत ही ट्रस्टवर्दी, बहुत लॉयल है, ठीक है ना। दे जेन्युइनली लव यू एंड दे केयर फॉर यू। और ये सारी चीज़ें आपका ये कार्मिक जब भी सोचते हैं, उन्हें रियलाइज़ होता है, उन्हें ये सारी चीज़ें बहुत खटकती है बस आपके बारे में। दे लाइक हम इतना तो कुछ करते हैं, बट लोग तो हमें इतना अप्रिशिएट नहीं करते जैसे जानेट को करते। देयर इज ऑल्सो एन एनर्जीज आपको टेयर डाउन करने की भी उन्होंने कोशिश की, लाइक सामने से ना सही पर पीठ पीछे उन्होंने आप पर वार किया था, ताकि वो आपके लिए रुकावट क्रिएट कर सके, आपको गलत साबित कर सके, आपको बुरा, आपका रेपुटेशन ख़राब कर सके, आपको दूसरों के सामने नीचा दिखा सके, राइट। बट इट डिड नॉट वर्क, इट डिड नॉट वर्क। इट्स लाइक दिस इज़ अ काइंड ऑफ पर्सन जो जानबूझ के आपके रेपुटेशन पर अटैक करते हैं फेक पेजेस से एंड ऑल, बट इट डिडंट वर्क क्योंकि लोगों ने उनके बातों को सीरियसली लिया ही नहीं, उनके बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। इसलिए उन्होंने कमेंट किया होगा या उन्होंने पोस्ट डाली होगी या किसी के ज़रिए कोई कहानी बुन के सुनाया होगा, बट दे आर लाइक ना, दैट्स नॉट पॉसिबल। यू नो, हम अपने जाने ट्यून को जानते हैं, एंड दे काइंड ऑफ इवन केम एंड स्पोक टू यू, ठीक है, कि क्या ऐसा कुछ हुआ था। एंड द मोमेंट यू से, अगर उन्होंने किसी इंसिडेंट को घुमा फिरा करके, ठीक है, उन्हें मैनिपुलेट करके भी बताया था, इट फील्स लाइक कि आपने उनके साथ चीज़ों को क्लियर कर लिया है कि नहीं एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ था, वैसा हुआ था, एंड पीपल नो कि आप सच बोल रहे थे। प्रॉब्ली आपके पास कुछ प्रूफ्स थे अपने बातों को साबित करने के लिए, एंड पीपल नो कि अगर आपसे कुछ उल्टा पुल्टा होता भी तो वो भूलवश होगा, एंड अगर आप कुछ डिसीशंस लेते हैं उसके पीछे रीजंस होंगे, आप हवा में डिसीजन लेने वालों में से नहीं हो, ठीक है ना। एंड अगर कोई फॉल्स कहानी बुनी गई थी कि जानबूझ के कोई ये कार्मिक कोई बंदी है या बंदा है जिसे आपने रिजेक्ट किया था, आपने उनकी फ्रेंडशिप को रिजेक्ट कर दिया था और उन्हें जानबूझ के अगवा फैलाया कि आप उनके गर्लफ्रेंड हो ताकि कोई फिर आपको डेट ना करे, या फिर उन्होंने धोखेबाज आपको टैग काइंड ऑफ किया करने की कोशिश किया था ताकि लोग आप पर यकीन ना करें, ऐसी कहानियाँ बुनी थी। तो आई फील कि आपने ऑलरेडी चीज़ों को क्लियर आउट कर दिया है। सिचुएशन ही ऐसा प्ले आउट हुआ जहाँ पर उन्होंने कोशिश तो की थी पर आपके रेपुटेशन पर कोई दाग नहीं लगा, ठीक है ना। सो ऑल दीज ये फेल्ड अटेम्प्ट्स, ठीक है, ये सब कुछ करके ये कार्मिक को और भी ज़्यादा अपने ऊपर गुस्सा आता है, ठीक है, कि इतना कोशिश करने के बाद भी, इतना सब कुछ करने के बाद भी वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, एंड दैट इज़ व्हाट हिट्स देम रियली हार्ड। सो व्हाई आर वी गेटिंग दिस एनर्जी राइट नाउ? अभी हम इस एनर्जी को क्यों ऐसे रिसीव कर रहे, या वो आपके ऊपर प्रोजेक्शन कर रहे थे, ज़ोरदार प्रोजेक्शन कर रहे थे अपने खुद के नेगेटिव थॉट्स को, उनके खुद की इनसिक्योरिटीज़ को, अपने टॉक्सिक मेंटालिटी को वो आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे थे। एंड दिस वाज अ वेरी सेल्फिश काइंड ऑफ पर्सन जो चाहते थे कि आप अपना सब कुछ उनके साथ ही शेयर करो, उसका हिस्सा किसी और को ना मिले, कि वो अकेला उनका फ्रेंड हो, वो आपके लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड हमेशा इम्पॉर्टेंट बने रहें, ठीक है। और एट द सेम टाइम जहाँ पर वो आपसे बेनिफिट्स रिसीव कर रहे, उसी जगह पे मन ही मन वो आपको हेट कर रहे। सो इट्स लाइक वो अपने लिए वो आपको यूज़ भी करना चाहते थे, एंड इट्स टॉक्सिक, दिस इज अनोइंग। वो आपके मुंह के सामने आपका बेस्ट फ्रेंड या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ वट एवर
आपका फैमिली मेम्बर, वो बने रहना चाहते थे, गुडी गुडी बन के रहना चाहते थे, बट मन ही मन उनके भीतर जो जहर घुला हुआ है ना आपके अगेंस्ट, दे फील कि देर इज़ अ सेंस ऑफ कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपके साथ ऐसा कर सकते हैं और आप काइंड ऑफ इस बिहेवियर को डिज़र्व करते हो, कि वो आपके फ्रेंडशिप का, आपके काइंडनेस का वो अपना इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड इट्स ऑल राइट अगर उनका ये फ्रेंडशिप जेन्युइन नहीं है, ये उनका हेट्रेट है। या दिस ऑल्सो एन एनर्जी कि एक टाइम पे आपने इस पर्सन पे बहुत भरोसा किया था और प्रॉब्ली आपके पर्सनल बहुत से इंफॉर्मेशंस भी उनके पास थे। लाइक आपने प्रॉब्ली घर में उन्हें एंटरटेन किया था, अपनी पर्सनल बातों को उनके साथ शेयर किया, एंड नाउ इट्स आपको एक बहुत गंदा वाला एक रियलाइजेशन हुआ है। गंदा नहीं, लेट मी टेक दैट वर्ड बैक। बहुत अच्छा वाला एक रियलाइजेशन हुआ है कि शायद आपने गलत पर्सन पर भरोसा कर दिया। इट वॉज अ बिग लेसन फॉर यू, ठीक है ना। या ये पर्सन आपको कुछ आपसे कुछ रिसीव नहीं कर पा रहे हैं आपसे, तो वो आपको कुछ वो देना चाहेंगे और आप उस चीज़ को रिसीव नहीं करोगे। इट्स लाइक वो आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं ताकि दोबारा वो आपके एनर्जी में एंटर कर सके, ठीक है, आपके गुड बुक्स में आ सके, पर आप उन्हें एंटरटेन नहीं करोगे। सो दैट इज़ व्हाट इज़ कमिंग बैक राइट नाउ। वो कोशिश करेंगे दोबारा आपके एनर्जी में आने के लिए। ये पर्सन एनर्जेटिक वाइज आपके ऊपर बहुत नज़र रखते हैं। लाइक ये पर्सन आपको लेकर के इतना सोचते हैं ना कि रातों को उन्हें आप ही के बारे में सपने आते हैं, और ये एनर्जेटिक वाइज आप पर इतना नज़र रखते हैं कि काइंड ऑफ उनकी जो थॉट प्रोसेस है ना वो आपके ड्रीम में प्रोजेक्ट होता है। लाइक आप लिटरली आउट ऑफ द ब्लू इस पर्सन को आप सपने में देख सकते हो कि वो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, एंड ये रातों को आई एम हियरिंग बैठ के आपके पिक्चर्स को सोशल मीडिया पे देखते हैं। एंड आपने उनके अकाउंट को ब्लॉक किया होगा, बट फेक अकाउंट बनाने में कितना ही टाइम लगता है। सो आई फील कि उन्होंने कोई फेक अकाउंट से आप पर नज़र रखी हुई है। ये ऑब्सेशन उनका ज़बरदस्त तरीके से बाहर आने वाला है, ठीक है। दिस पर्सन डजन फील गुड क्योंकि वो अपने रियल सेल्फ के साथ नहीं जी सकते। दिस इज समबडी जिसकी अवेकनिंग हुई नहीं है, प्रॉब्लम हो भी नहीं सकती। इन्हें ऐसे मुंह खोटे पहन के ऐसे फॉल्सहुड में रहना अच्छा लगता है। इट्स लाइक वो जानते हैं कि उनके इरादे इतने भयानक है कि अगर किसी को पता चल गया ना तो नतीजा अच्छा नहीं होगा, ठीक है ना। तो वो अपने रियल इंटेंशंस को छुपा करके, मुंह खोटे के पीछे छुप करके वो रहते हैं। एंड उन्हें बहुत गुस्सा आता है इस बात के लिए कि आप एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से जीते हो। आपके पास छुपाने वाली कोई बात नहीं है। इनफैक्ट आप खुल के अपनी ज़िंदगी जीते हो, पर वो अपनी ज़िंदगी खुल के नहीं जी सकते। देर इज़ अ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन दिस पर्टिकुलर कार्मिक पर्सन, कार्मिक सोलमेट जो भी है आपका। या देर इज़ अ लॉट ऑफ लोनलीनेस। इस पर्सन के देखो ड्रीम्स कार्ड निकल के आए। देर इज़ अ लॉट ऑफ ड्रीम्स। ये पर्सन आपके साथ अपने आप को देखना चाहते हैं, बट बिकॉज दिस पर्सन इज सो टॉक्सिक, यूनिवर्स ने उन्हें ब्लॉक करके रखा हुआ है। तो एक कॉन्टैक्ट आई एम हियरिंग कि ये पर्सन आपको ये टाइम के दौरान आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड देर इज़ ऑल्सो वेरी डार्क एनर्जी ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो वो आपको स्ट्रांगली अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आप दोबारा कांटेक्ट में आ सको। ये पर्सन बहुत ही अकेले है, वो जानते हैं डीप डाउन दिस पर्सन इज़ वेरी लोनली। ये पर्सन अपने साथ बहुत एकदम खुश नहीं है, बहुत ही अपने से फ्रस्ट्रेटेड है ये पर्सन। या आई डोंट नो ये किस बात का रिस्ट्रिक्शन है उनके ऊपर कि वो अपने आप को बदल नहीं सकते या अपनी ज़िंदगी खुल के जी नहीं सकते। किसने उन्हें ऐसे रिस्ट्रिक्शन में डाला, कौन उनके हैंडलर